सरकार जय हो। तो ब्रज अद्भुत है, विश्व के इतिहास में ऐसी भूमि कहीं दर्शन को मिलने वाली। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए ना तो ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए। तो नारद जी महाराज ने निवेदन किया, ये कार्य आप ही संपन्न कराएं और कहाँ पे कराना है ये भी आज्ञा करें। बद्रिकाश्रम से तो काफी नीचे आ चुके थे, समीप पड़ रहा था हरिद्वार। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंददायका। सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में आनंद घाट पे इस कार्यक्रम को किया जाए। नारद जी महाराज ने बीड़ा का आधार लिया और सबको आमंत्रित कर कुंभ जैसा वातावरण। सनत कुमार चारों भाई व्यासपीठ में विराजमान हुए। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों के लिए स्थान रिक्त किया गया। कथा आरंभ होती है। बड़ी सुंदर बात कथा के बीच में बताई जाती है। हम सब लोग देह को देखते हैं, पर वास्तव में देखने लायक कौन है? इस देह में रहने वाला देव देखने। क्या बताया? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याश्रमण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। क्या इस कथा को जितने बार आपको अवसर मिले ना, ठुकराइए नहीं। हर बार अलग स्वाद मिलने वाला है। और यस्या स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र से जिसकी तलाश है वो परमात्मा कहाँ आ जाता है? हरिश्चित्तं समाश्रये। हमारे चित्त में वो परमात्मा करके बैठ जाए। देखिए दुनिया किसके पीछे दौड़ती है? लक्ष्मी जी के पीछे दिन रात। और वो लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ती है? भगवान नारायण के पीछे। और वो भगवान नारायण किसके पीछे दौड़ते हैं? अपने भक्तों के पीछे। अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों के अधीन है। जिस दिन भोग नहीं लगाते ना उस दिन भूखा बैठा रह जाता। जबकि भगवान केवल दृष्टि का प्रसाद पाते, केवल देखते। तब भी भक्त जब जिस दिन भूल जाता है ना उस दिन भगवान भूखे रह जाते हैं। तो मनुष्यों को लगता है कि सबसे बड़े श्रेष्ठ तो हम ही हैं। अगर हम भगवान को नहीं देते ठाकुर जी को भोग तो भूखे रह जाते। मानो कहे कि मैं बड़ा। अगर हम आप अपने आप को बड़ा लगाते हैं तो बड़ा तो वो होता है जो किसी का सहारा नहीं लेता। लेकिन अगर हम बड़े लगाते हैं तो बड़े कहाँ से हैं? सहारा लिए हुए हैं ना। किसका? मानो कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर तो क्यों खड़ा। अगर हम बड़े हैं तो पृथ्वी का सहारा क्यों लिए? इसका मतलब पृथ्वी बड़ी है। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी। हमने तो सब कुछ संभाला हुआ है, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। भूदेवी को भी धारण करने वाले शेषनाग भगवान। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम रमा और दूसरे का नाम क्षमा। भगवान जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा के पास रहते हैं, और अवतार लेकर के जब पृथ्वी में आते हैं तो क्षमा के साथ रहते हैं। क्षमा माने पृथ्वी। पृथ्वी में हमारे द्वारा चाहे जो किया जाए, सत्कर्म किया जाए, दुष्कर्म किया जाए, पृथ्वी में हमें हमेशा क्षमा कर देता है। पृथ्वी को लगा मैं बड़ी हूं तो शेष के सिर पर क्यों? अब तो सबसे बड़े शेष हुए। तो किसी ने कहा ठहरिए आप बड़े नहीं है। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव गले में क्यों पड़ा।
अगर आप बड़े ही थे तो बाबा भोलेनाथ के गले में लटकने की क्या जरूरत है? तो फिर सबसे श्रेष्ठ तो बाबा जी हुए ना। शिव कहें कि मैं बड़ा, तो किसी ने कहा महाराज ठहरिए, गहराई में आइए, कैलाश में जाके क्यों बसा? अगर बड़े थे तो कैलाश का सहारा क्यों लिया? तो सर्वश्रेष्ठता किसको मिल गई? कैलाश को। तो किसी ने कहा ज्यादा नहीं, सुनो सुनो, कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण ने एक बार कैलाश को बिला दिया। अब तो श्रेष्ठता रावण को मिल गई कि सबसे बड़े रावण। तो रावण अहम में डूबने लगे, तब तक किसी ने धीरे से काम कह दिया, रावण तो बड़ा नहीं। फिर वो दिन भूल गया क्या जब बाली आपको 6 महीने तक अपने कांख में ही दबा के रख लिया? तो बाली कहे कि मैं बड़ा। अब बाली के अंदर श्रेष्ठता आ गई तो बोले राम जी के चरणों में क्यों पड़ा? सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हम भक्त पराधीना, भगवान भक्त के अधीन होते। यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। स्मरण मात्र से वो परमात्मा चित्त में समाहित हो जाते हैं। कथा आरंभ हुई, कथा के बीच में भक्ति और उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। तो भक्ति ने नारद बाबा को प्रणाम किया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलया, ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति जी ने क्या कहा? जयति जगति माया। आप ही की कृपा से महाराज कायादो के बेटे जो ध्रुव हैं वो माया पे विजय पाए, और आप ही की कृपा से उत्तान पाद का एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक जिसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है, ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं। 5 ही महीने की प्रार्थना में परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, परमात्मा प्रकट हो गए। इसलिए आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। लेकिन बाबा नारद जी ने सोचा कि कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुने और मुक्त हो जाए तो ये मेरे हिसाब से सामान्य बात था। भक्ति में लीन व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुने और मुक्त हो जाए ये भी सामान्य बात। पर कोई ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी हो, दुष्कर्मी हो, उसे ये कथा सुनाई जाए तो क्या उसका जीवन भी थोड़ा बहुत परिवर्तित होगा? तो नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा कि प्रभु एक निवेदन करूं। शंका तो मुझे नहीं है, लेकिन एक मैं जिज्ञासा मेरे अंदर आ रही है। तर्क वितर्क कुतर्क तो नहीं करना चाहता। तो सनत कुमारों ने कहा कहिए बाबा आपके मन में क्या इच्छा है? कहा महाराज कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर इसका आश्रय ले कथा का और तृप्त हो जाए सामान्य बात।
कोई भगवान के भक्ति में लीन व्यक्ति भी अगर इस कथा को सुन करके अपना सब कुछ सुधार ले, ये भी सामान्य बात है। पर महाराज मेरा निवेदन है, क्या ये कथा उन लोगों को भी सुधार सकती है जो दुराचारी दुष्ट पापी हो? तो सनत कुमारों ने कहा कि बाबा आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और जरा बड़े ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कथा किन किन लोगों को तारती है। सबसे पहले, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता हि मार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सबसे पहले ये कथा किसको तारने में समर्थ है? ये मानव, कौन सा मनुष्य? बोले पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसका संपूर्ण जीवन आरंभ से लेकर अंत तक पाप में ही व्यतीत हुआ, कभी पुण्य न किया। दूसरा कौन है? सदा दुराचार्य रता ही मार्ग, जो निरंतर दुष्कर्म किया, कभी सत्कर्म न किया हो, हमेशा दूसरे को पीड़ा पहुंचाई हो, कभी प्यासे को एक गिलास पानी भी न दिया, सद्मार्ग को अपनाया हो। ये कथा उनका भी कल्याण करती है। क्रोधाग्निदग्धा, जिसके जीवन में कभी क्रोध गया न हो, हमेशा क्रोध मुद्रा में ही रहा, क्रोध में ही जलता रहा। कुटिलस्य कामिना, कुटिल और कामी, वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न संतान, माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी बिरादरी, दोनों के संसर्ग से उत्पन्न संतान, इन सब का कल्याण करने वाली। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। उदाहरण के लिए जो कथा मिलती है, आप सब लोगों ने बहुत बार सुना है, धुंधकारी। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता हि मार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। आरंभ होती है कथा तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण शत कर्म तत्परः। एक नगर है, उसका नाम क्या है? उत्तमपुर। बसा कहाँ पे है? एक नदी है, उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंग माने बड़ी और भद्र माने कल्याण। जो अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी है वही है तुंगभद्रा। और उसी नदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है उत्तमपुर। इस नगर में वर्णाश्रम धर्म को निभाने वाले ना बहुत लोग रहते हैं। इसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन्होंने अपने आत्मा में भगवान का दर्शन किया। आत्मदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान भी है, धनवान भी है, सदाचारी भी है, कर्मनिष्ठ भी है। लेकिन वर्णन आता है जितना सुंदर संस्कार आत्मदेव जी महाराज में है ना, उसका विपरीत आचरण करने वाले, उल्टा आचरण करने वाली उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, जो कुविचारों से भरी और संस्कारों से भरा। आत्मदेव कौन है? जीव। और ये धुंधली कौन है? उस जीव की बुद्धि। तो आत्मदेव जी के घर में न रहने के बाद ना
धुंधली से आस पास के लोग बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि कभी कभी उन लोगों को भगवान धन दे देता है ना, जिनके पास धन आता है तो अहंकार आ जाता है, और वो धन के मद में किसको क्या बोल जाए इसका ठिकाना नहीं। हमेशा याद रखिएगा, भगवान कहते हैं अहंकार हमारा भोजन है। जब भी हमें अहंकार आए तो समझ जाना चाहिए कि अब पतन होने वाला है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जिस समय पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया, धर्मराज महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, तो एक दिन सभा में महात्मा लोग बैठे और कहना शुरू किया कि इस समय अगर दानियों में कोई है तो धर्मराज युधिष्ठिर। और इस सभा में भगवान कृष्ण भी बैठे, तो भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए, और परमात्मा की जो मुस्कान है वो राज से भरी होती है। भगवान ने कहा सब लोग कहे तो ठीक रहे, लेकिन कर्ण भी कम नहीं है किसी से। युधिष्ठिर जी महाराज को कन्हैया की ये बात थोड़ा कम अच्छी लगी, और उन्होंने कहा केशव आप कहते हैं तो बात में तो सच्चाई होगी, लेकिन इधर भी कुछ कमी नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कन्हैया से कहा कि जब समय आएगा तो पता चल जाएगा। भगवान मुस्कुराए, हो तो समय में ही पता चलेगा बड़े भैया, उसके पहले कहाँ पता चलेगा। एक बार चतुर्मास आरंभ हुआ, आषाढ़ सावन भादों कुआ, बारिश होती रही, तो महात्मा लोग चतुर्मास करने के लिए 4 महीने एक ही स्थान में रुका करते, वो इधर उधर भटकते हैं। महात्माओं के मन में आया चलो विश्व के कल्याण के लिए एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे विश्व के समस्त लोगों का भला हो। और तो सारी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक चीज का अभाव है, वो क्या है? मलयागिर चंदन की सूखी लकड़ियों का। 4 महीने से बारिश बंद नहीं हुई तो लकड़ियां गीली हुई। महात्माओं ने सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के पास चलेंगे तो धर्मराज जरूर इसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बड़े धर्मात्मा राजा। आज महात्मा लोग राज दरबार में पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा ना बड़ा सम्मान किया गया महात्माओं को। निवेदन किया हाथ जोड़ करके, आज किस हेतु पधारना हुआ संत महात्माओं का? तो महात्माओं ने कहा कि महाराज एक यज्ञ करना है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा आदेश करिए दास के लिए, क्या चाहिए? घी चाहिए, अन्न चाहिए, जो भी आवश्यकता हो। महात्मा मुस्कुराए और कहा महाराज आपके नगर के लोगों के द्वारा जो जो आपने कहा ना वो सारी व्यवस्थाएं हो, तो फिर मेरे लिए क्या क्या? बोले महाराज इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए मलयागिर चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। जंगल में सारी लकड़ियां गीली हैं और मुझे सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। राजा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कितनी लकड़ियां लगेंगी सारी व्यवस्था में करा दूं। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने नौकरों से कहा कि जाइए, जितनी महात्मा जी को आवश्यकता उतनी कुंटलों में चंदन की सूखी लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। घंटे 2 घंटे नौकर खोजते रहे। गीली लकड़ियां तो कई कुंटलों में थी, पर सूखी लकड़ी इतना भी नहीं निकली। लौटे, राजा ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, सूखी लकड़ियां तो है ही नहीं, 4 महीने से मूसलाधार बारिश हो रही। युधिष्ठिर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, क्षमा चाहता हूँ, आपकी इस सामग्री की व्यवस्था तो मैं नहीं कर पाऊँ। तो महात्मा लोग जब चलने लगे ना, तो कन्हैया ने बाबाओं से कहा बाबा जी जाते जाते जरा बगल में मिल लीजिएगा, कर्ण के यहाँ हो सकता है कि इस कार्य की पूर्ति वहां से हो जाए। युधिष्ठिर जी महाराज को अभिमान आ गया कि जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया वो कहां से पूरा कर देगा। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने कन्हैया से कहा केशव चलो हम लोग भी वेश बदल करके चलते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा में कैसे देखते हैं कंस महात्माओं की इस व्यवस्था को पूरा करना। कन्हैया ने कहा बड़े भैया चलिए। दोनों ने वेश बदल लिया, कंस के दरबार कर्ण के दरबार में पहुंचे। कर्ण ने महात्माओं को प्रणाम किया, आने का हेतु पूछा। महात्माओं ने वही बात
जो धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ बोली थी वो कर्ण से कहा। कर्ण ने अपने नौकरों से कहा कि महात्माओं को जितना चंदन की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है पूर्ति कराई जाए। कुछ देर बाद कर्ण के नौकरों ने भी वही जवाब दिया जो धर्मराज युधिष्ठिर के नौकरों ने दिया था कि महाराज सारी लकड़ियां तो गिरी। महात्मा लोग जब चल दिए ना तो कर्ण उठ करके खड़े हुए और कहा महाराज ठहरिए, आज तक इस महल से कोई खाली हाथ गया? अपने नौकरों से कहा कि एक काम करिए, जिस महल में मैं रहता हूँ उसमें जितनी लकड़ियां लगी हुई हैं वो सब चंदन की है। मैंने कई बार सुगंध से अनुभव किया है। जाइए आप लोग उस महल को गिराइए और जितनी लकड़ियों की आवश्यकता हो ना महात्मा जी लोगों को उतनी पहुंचाई जाए। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए इशारा किया कि बड़े भैया देख लीजिए, क्या आपके महल में लकड़ियों का अभाव रहा होगा? तो अहंकार हमारा भोजन, जब भी अहंकार आता है पतन सुनिश्चित है, इसमें संदेह नहीं। अहंकार से बचिए। धुंधली के अंदर ये दुर्गुण है। परमात्मा ने संपदा तो बहुत दिया है लेकिन सबकी बद्दुआएं ले रहे। अब शब्द बोल देना क्योंकि हम तो पैसे वाले हैं, हमारा क्या होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। जिस चीज की आपके अंदर अधिकता हो ना और विनम्र बनिए। किस तरह? बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊपर जाता है बांस का पेड़, लेकिन आपने देखा होगा ऊपर जाने के बाद झुक जाता है। संकेत करता है कि मेरी तरफ आप बढ़िए, लेकिन मेरी ही तरफ आपके अंदर विनम्रता भी होना चाहिए। आप झुकिए, आपका सब काम है। आत्मदेव जी महाराज ने एक दिन अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, पत्नी पड़ोसी से लड़ाई कर रही थी और उससे कहा भिखारिन कहीं कि एक टाइम का भोजन नहीं होता। तो पलट करके उसने भी जवाब दिया, तू तो निर्वंशी है, तेरा तो मुख देखने का धर्म नहीं, तेरे यहाँ तो कोई औलादी नहीं। धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका तो रोज का काम है, लेकिन ये आवाज आत्मदेव जी के कान में गई तो बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे जीवन से तो प्राण छोड़ना ही अच्छा है। आत्मदेव जी महाराज ना मरने के लिए निकल गए।